ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। राधिका कृष्णौ वंदे आत्मा कलेवर रूपिणौ याभ्यां विना न वर्तन्ति जगताः माया विनिर्मितम्। प्यारे सज्जनों, कल मैंने आप लोगों के सामने अपनी लिखी हुई भगवत गीता को, जो विरह में लिखी गई, लोकगीत में लिखी गई है, उसको आप लोगों को सुनाया था। उसका पहला अध्याय और दूसरे अध्याय का आधा हिस्सा, और साथ ही उसके पहले उसका मंगलाचरण, ये मैंने गा के सुनाया था। अब उसके आगे का प्रकरण लेके आप लोगों के आगे प्रस्तुत हूँ, कृपया उसे सुनें। कल जब अर्जुन को मोह हो गया था लड़ाई के मैदान में, और उन्होंने कहा कि हे माधव, मेरी बुद्धि जो है इन बैरी समूह में खड़े लोगों को देख करके विचलित हो गई है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरा कर्तव्य इस समय क्या है, और इनके मोह में पड़ के मैं कर्तव्य पथ से भटक गया हूँ। इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप कृपया मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें और मेरे गुरु बन करके मुझको बताएं कि इस समय मेरा धर्म क्या है, मेरे लिए क्या करना उचित है। तो भगवान ने उन्हें समझाया था कि हे अर्जुन, देखो, तुम्हें जो ये मोह पैदा हुआ है, जो ये भ्रम पैदा हुआ है, ये ना तो संसार में कीर्ति देने वाला है, और ना ही जो है वो किसी श्रेष्ठ पुरुष द्वारा ये आचरित हुआ है। ये मतलब आचरण के लिए उचित नहीं है, और कीर्ति या जस नाम की चीज़ इससे नहीं मिलेगी। ये जो है अपजस, अब कीर्ति ही प्रदान करता है। इसलिए इस भ्रम का त्याग करके, और नपुंसक की तरह जो तुम बोल रहे हो, इस नपुंसकता को त्याग करके एक पुरुषत्व युक्त व्यक्ति की तरह खड़े हो जाओ और अपने धर्म को पहचानो और युद्ध करो। तो उन्होंने कहा कि हे माधव, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये गुरु द्रोण हैं, ये मेरे गुरु जी हैं। इन्होंने अपने हाथ से मुझे धनुष बाण सिखाया है। डोरी पकड़ के, अब मेरा हाथ पकड़ के, बाण धर के, उसका मंत्र पढ़ के मुझको सिखाया कि इस तरह से तीर चलाओ तो तुमको जो अपने लक्ष्य को भेज सकोगे। दिव्य मंत्रों के बारे में, अस्त्रों के बारे में बताया। और ऐसे गुरु को मैं इस जो है वो युद्ध में मारूं, ये कहाँ तक उचित है। ये जो भीष्म पितामह हैं, मुझको अपनी गोद में लेके खिलाए हैं, पाले हैं, हर तरह से मेरा लाड़ प्यार किए हैं, इनको मैं कैसे मारूं। अरे इन लोगों का वध करने से मुझे क्या मिलेगा माधव? जो कुछ मिलेगा वो तो एक तरीके से रक्त से सना हुआ अर्थ और काम होगा। उसका भोग मैं कैसे कर सकूंगा? मैं तो बल्कि इस जघन्य अपराध के करने के बदले भिखमंगाई उचित समझता हूँ। इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, और मेरा ये जो शोक है वो मेरी इंद्रियों का शोषण कर रहा है, शोक ले रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझको ये राजपाट नहीं चाहिए, विजय नहीं चाहिए, और अकंटक राज्य पूरे विश्व का मिल जाए तो भी मैं सुखी नहीं हूँ। यहाँ तक कि मैं देवाधीप बन जाऊँ, इंद्रासन प्राप्त हो जाए,
तो भी मुझे सुख नहीं है, इसलिए मैं जो है युद्ध कदापि नहीं करूँगा। ऐसा कह के उन्होंने धनुष बाण नीचे गिरा दिया रथ में और रथ के पिछले भाग में जाकर के चिंतित रूप में बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम जो है बातें तो ऐसी करते हो जैसे बहुत बड़े पंडित हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है और तुम अज्ञानी की तरह बात कर रहे हो, है ना। अरे जो पंडित होते हैं, वास्तव में विद्वान होते हैं किसी विषय के, वो जो है वो, और विशेष रूप से अध्यात्म के, वो इस तरह से जो है वो जीवित या मृत दोनों में से किसी के लिए भी शोक नहीं करते कि कौन आदमी जिंदा रहेगा या कौन आदमी मर गया। न तो मरने पर वो शोक करते हैं, न जीवित रहने पर शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें ये पूरा ज्ञान होता है कि जो जीवात्मा है वो मरता ही नहीं है, ये अजन्मा है, अव्यय है और जो है सनातन है, अचल है, अचिंत्य है, अविकार है। इसे न तो आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है, न किसी शस्त्र से कट सकता है। तो इसके बारे में ये सोचना कि ये मार उठेगा, ये सब तो अनर्गल बात है, क्योंकि आत्मा जो है वो इन सब व्याधियों से परे है। वो उसका न तो जन्म होता है, न वो मरती है, न किसी को मारती है, न मारी जाती है। तो फिर वो केवल शरीर बदलती है। शरीर कैसे बदलती है? जैसे आदमी अपने वस्त्र बदलता है, वस्त्र नया वस्त्र पहनता है, जब पुरान हो जाता तो उसको छोड़ करके दूसरा नया वस्त्र पहनता है, और वो पुरान हो गया तो उसे भी छोड़ करके दूसरा नया वस्त्र पहनता है। तो पुराने वस्त्रों का त्याग और नए वस्त्रों का धारण करना जैसे जो है शरीर का किया करता है, वैसे ही आत्मा शरीरों को करती है। ये जो है वो जब शरीर बुढ़ा हो जाता है, पुराना हो जाता है, काम लायक नहीं रह जाता है, इसकी इंद्रियां एकदम शिथिल हो जाती हैं, तो उसका त्याग कर देती है और दूसरा शरीर में जा करके निवास कर जाती है। इसी को अज्ञानी लोग जन्मना कहते हैं। जन्मती मरती शरीर है, आत्मा नहीं जन्मती मरती। तो इसलिए अर्जुन, तुम इसके बारे में शोक मत करो। अगर तुम मान लो, यही मानो कि जीव जो है वो अजन्मा नहीं है, अमर नहीं है, अविनाशी नहीं है, तो चलो ये मान लो कि जन्मता है और मरता है, तब भी तो तुम्हें इनके लिए शोक नहीं करना चाहिए कि ये भीष्म पितामह मर जाएंगे, गुरु द्रोण मर जाएंगे, ये मेरे चाचा जी, ये ताऊ जी, ये भतीजा मेरा मर जाएगा। ये सब क्यों सोचते हो? क्योंकि अगर ये मानो कि आत्मा जन्मती और मरती है तो निश्चित है, अगर ये जन्मे हैं और शरीर लेके तुम्हारे सामने खड़े हैं तो तुम ना मारो सही, पर ये मरेंगे जरूर। और जब मरेंगे तो फिर इसके बाद जन्मता है, ये शब्द आता है, तो दूसरा जन्म लेंगे। अभी तो तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। मर जाएंगे तो नया जन्म लेंगे, फिर मरेंगे फिर जन्म लेंगे, तब भी तुम्हें जो है इसके बारे में कोई वो नहीं करना चाहिए। इसलिए तुम जो है वो इस मूर्खता को त्याग करके अपने पौरुष में आओ और खड़ी हो जाओ, युद्ध करो, क्योंकि क्षत्रिय का जो है वो मुख्य धर्म ही धर्म युद्ध करना है। और आज तुम्हारे सामने जो धर्म युद्ध मिला है, ये बड़े भाग्य से मिला है, अन्यथा धर्म युद्ध लड़ने के लिए नहीं मिल पाता। तो इसको ये तो समझो कि स्वर्ग के खुले द्वार के समान है, इसे लड़ो अर्जुन। और इसमें केवल एक बात का ख्याल करो कि इसकी सिद्धि और असिद्धि में क्षमता रखो। तुम्हारा अधिकार तो जो है वो कर्म तक ही है, फल तक है ही नहीं है। इसलिए मन में विजय और हार, पराजय
दोनों को समान मानते हुए, समान ढंग से उसको भेंटने के लिए तैयार होते हुए युद्ध करो। यही तुम्हारा काम है। इसी से तुम जो है वो अपने कर्तव्य का पालन कर सकोगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कल उनको बताया था। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे अर्जुन, तो तुम्हारे ये जो शत्रु हैं या दूसरे समाज वाले हैं, वो सब तुम्हें बहुत बड़ा डरपोक समझेंगे और तेरे सामर्थ्य की सब जगह निंदा करने लगेंगे। और वो निंदा जो है तुम्हारे लिए असह्य हो जाएगी। अंत में फिर तुम्हें युद्ध करना ही करना होगा। तो इसलिए या फिर उनको सुनते सुनते बिना मौत के मर जाना होगा। तो अतः तुम जो है वो युद्ध करो समान रूप से, हर विजय को सम मानते हुए। ऐसी दशा में अगर तुम मर जाओगे तो सीधा स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत जाओगे तो तुम्हें पृथ्वी का राज्य मिलेगा। कल भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा उन्हें समझाया था। तो जो है वो अर्जुन उतना तो सुन के निहाल हुए। आगे फिर उन्होंने कहा कि हे गुरु भगवान, मेरा मार्गदर्शन करिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने आगे जो बताया उसको कर्म योग की शिक्षा कहते हैं। कल की जो शिक्षा थी वो ज्ञान योग संबंधित थी। उन्होंने ज्ञान दिया आत्मा के बारे में कि आत्मा क्या है, कैसे है, किस तरह का उसके साथ वो पेश आता है, ये सब बताया। और आज कर्म के बारे में वो बताएंगे। तो हम अगले विरह को इससे शुरू करेंगे। हे सज्जनों, चूँकि हर विरह इस भगवत गीता का हमें स्मरण नहीं है, इसलिए हम पुस्तक का सहारा लेकर के इसे पढ़ेंगे और जहाँ जरूरी समझेंगे आपको इसका अर्थ बताते चलेंगे। इसलिए ध्यान से इसे सुनिए और मेरे अपराध क्षमा करिएगा। तो कहते कर्म योग विज्ञान विषय की गति, जो वाणी कृष्ण अर्जुन के प्रति। अर्जुबानी कृष्ण अर्जुन के, जुबानी कृष्ण अर्जुन, जुबानी कृष्ण अर्जुन के प्रति। कहते कर्म योग विज्ञान विषय की गति, जो वाणी कृष्ण अर्जुन के प्रति। अब सुन कर्म योग जिसके बल कर्म फांस तू तोड़ेगा, नाश नहीं आरंभ का इसमें दोष न फल का जोड़ेगा। जन्म मृत्यु इस भय इसके साधक से अपना मुंह मोड़ेगा। इसमें निश्चय आत्मिका बुद्धि रहे शेष सब छोड़ेगा। तो अस्थिर विचार के कामी, पुरुषों की बहुबुद्धि अनामी। जो वाणी कृष्ण अर्जुन के प्रति, रखते कभी न स्थिर निश्चयात्मिका गमाती। जो वाणी कृष्ण अर्जुन के प्रति, तो रखते कभी न स्थिर निश्चयात्मिका माती। जो वाणी कृष्ण अर्जुन के प्रति। तो भोगलीन जो कर्म कांडी, वेद वाक्य में प्रीति धरें। स्वर्ग से बढ़ कोई वस्तु न होती, जो ऐसी प्रतीति करें। अविवेकी वे मधु बोली से लोगों में अनरीति भरें। और जन्म मृत्यु फल सुख प्रदायिनी, विधियों की ही गीति करें। उनकी निश्चयात्मिका बुद्धि, यानी दृढ़ विश्वास विशुद्ध। जो वाणी कृष्ण अर्जुन के प्रति, होती नहीं ब्रह्म में सत्य सदा ये युक्ति। जो वाणी कृष्ण अर्जुन के प्रति। कहते कर्म योग विज्ञान विषय की गति, जो वाणी कृष्ण अर्जुन के प्रति। तो हे सज्जनों, इस दो यूँ कहिए कि इतने गाने का अर्थ ये हुआ कि जो कर्म योग है वो एक ऐसा योग है जिसमें कर्म के द्वारा ही कर्म बंधन का नाश किया जाता है। अब आप ये ताजुब करेंगे कि कर्म बंधन का नाश और कर्म ही के द्वारा,
अरे आदमी जब कोई कर्म करता है तो चाहे वो पुण्य कर्म होगा चाहे पाप कर्म होगा, दो में से एक का कर्म होगा और उस कर्म का कोई ना कोई फल बनेगा। पुण्य कर्म है तो फल पुण्य बनेगा और पाप कर्म है तो फल पाप बनेगा, और उस पाप को या पुण्य को आपको कर्म यानी कर्म के कर्ता को भोगना पड़ता है। तो कर्म बंधन का नाश कहाँ हुआ? उसकी भोगने के लिए तो उस जीवात्मा को किसी संबंधित लोक में जाना पड़ेगा, चाहे स्वर्ग हो चाहे दूसरा कोई उत्तम लोक हो, या फिर पाप कर्म के लिए जमराजपुरी हो। वहाँ जाकर के अपने कर्म का वो पाप पुण्य अथवा पाप भोगेगा, और जब उसका क्षरण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर से उसे जमीन पर आके मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। तो इसमें जो है आवागमन से तो छुट्टी नहीं हुई। ये जो आपने कर्म किया इसमें बंधन बना, चाहे पुण्य का बना चाहे पाप का बना, और उस बंधन में बंध करके आप जो है वो जन्मने मरने की प्रक्रिया में बंध गए। और जबकि इसी कर्म बंधन को नाश करने की बात आती है कि जब हम कर्म के बंधन में नहीं फंसते तभी हम परमात्मा से मिल पाते हैं, मोक्ष पाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस कर्म के बंधन को कैसे नाश किया जाए, उसके लिए यही कर्मयोग जो है ये बताता है कि कर्म के द्वारा ही हम अपने कर्म के बंधन को नाश कर सकते हैं। सोचने में ताजुब की बात होगी कि कर्म करके कर्म के बंधन को कैसे नाश किया जाएगा, कैसे पाप और पुण्य से बचा जाएगा। और जब कोई कर्म करेंगे और जब पाप पुण्य हमको लगी जाएगा तो हमारा कर्म बंधन कहाँ नाश हुआ, और जब नाश नहीं हुआ तो हमें तो आवागमन में रहना ही पड़ेगा। भव चक्कर में हम जो है वो भगवान के धाम में नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि कर्मयोग ऐसा योग है जिसके जरिए हम कर्म के बंधन को नाश कर सकते हैं, कर्म के द्वारा ही कर्म के बंधन को नाश कर सकते हैं। कैसे? जैसे लोहा को काटने के लिए लोहा ही काम आता है, छीनी होती है, छीनी से हम लोहे को काटते हैं। पर छीनी जो लोहा है वो लोहा नहीं है जो कटता है। काटने वाले लोहे पर पानी दिया जाता है, और वो पानी इस तरह का होता है कि उस पर धर के जब उसे हथौड़ी से मारा जाएगा तो वो दूसरे लोहे को काट देगा, स्वतः नहीं कटेगा। तो जो ये पानी चढ़ाया जाता है छीनी पर, ये उस लोहे को विशेष लोहा बना देता है। वैसे ही हमारे कर्म में भी अगर कर्म योग का पानी चढ़ा दिया जाए तो फिर जो है वो हमारे उससे किए हुए कर्म जो हैं उसका कोई फल नहीं बनेगा। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अब सुन कर्म योग जिसके बल कर्म फांस तू तोड़ेगा। कर्म योग तुझे बता रहा हूँ जिसके जरिए तू कर्म के बंधन को तोड़ देगा, और नाश नहीं आरंभ के इसमें दोष न फल का जोड़ेगा। और इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं होता। जो ये भी एक विशेषता है कर्म योग की, कि कर्म योग के तहत जो हम कर्म करते हैं उसमें आरंभ का नाश नहीं होता। इसका भी अर्थ गूढ़ ही है, साधारण दिमाग के बस का नहीं है कि आरंभ का नाश क्या होता है। आरंभ का नाश ये होता है कि हम कोई अच्छा कर्म जब करते हैं और कुछ दूर तक किए उसको, और इसके बाद हम चूक गए। कर्म योग की साधना जो चल रही थी, साधना के अंतर्गत हम कर्म कर रहे थे, और कुछ दूर तक करने के बाद हम कर्म योग को भूल करके पथभ्रष्ट हो करके बिना उस योग के आगे कर्म करने लगे तो हम वहाँ से गिर जाते हैं। वहाँ से हमारा कर्म फल बनना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि अगर कर्म योगी है
कुछ दूर वो जाकर के फिर चूक गया है, तो एक बार तो उसे कर्म फल भोग करके जन्म लेना पड़ेगा, उसका दूसरा जन्म जरूर होगा। लेकिन दूसरे जन्म में वो जब फिर अपनी साधना शुरू करेगा, पिछले संस्कार उसको जो है उस साधना में लगा देंगे, अपने आप लगा देंगे। अगर वो भगवान का भक्त है, भक्ति कर रहा था, तो अगले जन्म में माता पिता भले उसको दूसरा कुछ पढ़ाए, पर उसका मन घुमा फिरा के उसी भगवान की भक्ति में अपने आप लग जाएगा। ये उसके संस्कार का गुण होगा। और वहाँ जब वो भक्ति शुरू करेगा अगले जन्म में ना, तो वो उस जगह से भक्ति नहीं शुरू होगी जहाँ से वो पिछले जन्म में शुरू किया था, बल्कि जितनी यात्रा वो कर्मयोग की कर चुका रहता है, जितना आरंभ कर चुका रहता है कर्मयोग को, वो उसको वहाँ पर ज्यों का त्यों मिलता है, उसका नाश नहीं होता। यानी उतने किलोमीटर बाद से उसकी यात्रा शुरू होती है। सीढ़ी का डंडा धर लीजिए, सीढ़ी लगाई गई है भगवान के धाम में पहुंचने की, मान लीजिए उसमें कई लाख डंडे हैं, और आपने भक्ति के सहारे, कर्म योग के सहारे उसके 100 डंडे चढ़ लिए, और इसके बाद चूक गए, गिर गए। धर लीजिए उदाहरण के लिए आपके महर्षि विश्वामित्र को धर लीजिए। मेनका ने उनके जो है कर्म योग में जो कर्म कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, आकर के उसने उन्हें मोह लिया, और फिर वो तपस्या छोड़ करके उससे जो है काम क्रीड़ा में लग गए, तो गिर गए अपने स्थान से वो। इसलिए अगर अगला जन्म वो लें तो फिर से अगर भक्ति करेंगे तो जितनी तपस्या किए हैं उसका नाश नहीं होगा, उसके बाद से उनकी यात्रा शुरू होगी। तो इसको कहते हैं कि आरंभ का नाश नहीं होता। दूसरे तरह के कर्म जो है बिना कर्मयोग की छत्र छाया में रहे, जब हम कर्म करते हैं तो आरंभ का नाश हो जाता है। फिर नए अगले जन्म में हम कर्म करना शुरू करेंगे तो संस्कार हमको जो है आगे बढ़ा के नहीं ले जाके बैठा देगा, पिछला संस्कार ही खराब है, इसलिए हम शुरू से कदम बढ़ाना शुरू करते हैं। तो ये हुआ आरंभ का नाश। तो कर्म योग में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, इसमें जो है वो आरंभ का नाश नहीं होता। और इस कर्म योग का साधक जो है, इसको जन्म मृत्यु का भय नहीं होता। जन्मने मरने में ये डरता नहीं, अपने योग क्षेत्र की छाया में काम करता चला जाता है, उसे डरता नहीं, और फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता नहीं। इसकी एक विशेषता केवल होती क्या है, इसमें निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, एक दृढ़ निश्चय होता है, भगवान के प्रति विश्वास। भगवान में विश्वास करके वो अपने सारे कर्म करता है। और विशेषता क्या है कर्मयोग की? निष्काम भाव से करना, समत्व बुद्धि से करना। यानी किसी भी कर्म को करे तो कर्म की जो है वो उसके फल में आसक्ति न रखे। इसका कोई फल मिलेगा और वो फल हम भोगेंगे, फल का जो है वो परित्याग कर दिया जाए, उसमें बिल्कुल उसकी आशा ही न करे, बस कर्तव्य कर्मों को करे कि ये हमारा धर्म है, हम जन्मे हुए हैं मानव होकर के, तो हमें भगवान का ध्यान भजन करना चाहिए, ये हमारा धर्म है। हमें पाप कर्म नहीं करना चाहिए, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी को अकारण सताना नहीं चाहिए, किसी का धन नहीं लूट लेना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। ये सारे पाप कर्म हैं, ये वर्जित कर्म है। इन वर्जित कर्मों को तो करे ही नहीं। और जो शास्त्र सम्मत कर्म है, शास्त्रों ने बताया है कि आपका यही उचित कर्म है, उस कर्म को करें और उसके फल की कोई आशा न रखें। एक बात, और साथ ही साथ जो कर्म करे उसके सिद्धि असिद्धि दोनों में समता की दृष्टि से देखें। सफल हो गए तो बहुत खुश नहीं, और असफल हो गए तो बिल्कुल दुखी नहीं, क्योंकि फल जो है वो भगवान के हाथ की चीज़ है। हमारा काम केवल कर्म करना है। हम खेत में गन्ना बो दिए,
खेत को बढ़िया से जोतना बोना, खरपतवार निकाल देना और उसकी मिट्टी भुरभुरी कर देना, खाद पानी डाल देना, फिर बोना। यहाँ तक हमारा कर्म है जो हम कर दिए। और इसके बाद गन्ना जामेगा कि नहीं जामेगा, इसमें आसक्ति न रखें। वो जमेगा तो बहुत खुश नहीं, और अगर नहीं जमा, सड़ गया उसी में, तो भी दुखी नहीं। अपना कर्म करो और फल की चाह न रखो। इसी को जो है वो निष्काम कर्म कहते हैं, यानी बिना कामना के, बिना इच्छा के कर्म करना। हम जो है अपने कर्तव्य कर्म को ही विहित कर्म कहते हैं, उसी को शास्त्र सम्मत कर्म कहते हैं, उसी को उचित कर्म कहते हैं। तो हम अपने उन्हीं कर्तव्य कर्मों को करें। कभी कभी कर्म को धर्म का नाम दे दिया जाता है कि अपने धर्म का आचरण करें बस, और उसमें क्या फल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसके बारे में सोचे ही नहीं। तो ये जो है ये निष्काम कर्म योग हुआ है। और जो फल मिले भी आगे चल करके उसको समान दृष्टि से देखे। अच्छा मिले तो खुश न हो, इतराए न, और बुरा मिले तो दुखी न हो। उसे भगवान का प्रसाद समझ के सिर माथे लगा लेना चाहिए और फिर आगे का कर्म करना चाहिए। इसी को सम्मत बुद्धि कहते हैं, इसी को जो है वो निष्काम कर्म योग कहते हैं। तो जब हम निष्काम भावना से किसी कर्म को करेंगे तो उस कर्म का कोई फल नहीं बनेगा, चाहे वो पाप में हो चाहे पुण्य में। पहली बात तो पाप कर्म हमने किए नहीं, और पुण्य कर्म किया तो उसका कोई पुण्य बना ही नहीं। तो हम बच गए, न तो हमें जमपुरी जाना पड़ा और न हमें स्वर्ग आदि उत्तम लोकों में जाना पड़ा। जब हमारे साथ न तो पाप की गठरी है न पुण्य की गठरी है, तब हमारा शरीर छूटेगा, हमारा जीव निकलेगा, तो कहाँ जाएगा उसे भोगने के लिए? न तो पाप है ही नहीं है, इसलिए जमपुरी नहीं जाएगा भोगने के लिए, और पुण्य नहीं है उसके साथ तो किसी स्वर्ग आदि उत्तम लोक में भी नहीं जाएगा कि वहाँ जाके आनंद लूटे वहाँ का, तो ये सुख भोगने भी नहीं जाएगा। तो जीवात्मा कहाँ जाएगी? तब उस जीवात्मा का सीधा रास्ता भगवान के पास बनता है, जो दो लोक हैं, एक वैकुंठ लोक और एक गोलोक धाम। इन्हीं दोनों लोकों में जाती है जब आत्मा, तो लौट के नहीं आती। इसी को आवागमन से छुट्टी कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। तो हमारे उस ऐसे कर्म का बंधन नहीं बनता अर्जुन, इसलिए हमें जो है वो कर्म योग की छत्र छाया में रह करके, यानी निष्काम भाव से या फल में बिना आसक्ति के अपने कर्म करना चाहिए। तो हम जो है वो इस यही जो है समझिए हमारे उस कर्म की कर्म रूपी छीनी पर पानी लगा हुआ है, पानी चढ़ा है, तभी इस कर्म के जरिए हम फल से युक्त दूसरे लोहे को काट देंगे। तो ये जो है इसका अर्थ हुआ कि अब सुन कर्म योग जिस केवल कर्म फांस तू तोड़ेगा, और नाश नहीं आरंभ के इसमें दोष न फल का जोड़ेगा, और जन्म मृत्यु भय इसके साधक से अपना मुंह मोड़ेगा। जो इस तरह के कर्म योगी होते हैं, जन्म मृत्यु दोनों जो इसके जन्म मृत्यु के भय उधर से मुंह मोड़ लेते हैं, उसको भय देते ही नहीं, उसे जन्मने मरने का कोई भय होता ही नहीं। और इसमें निश्चयात्मिका बुद्धि रहे से सब छोड़ेगा। इसमें जो बुद्धि है, दृढ़ निश्चय है, भगवान में विश्वास, और ये जो है कर्म करें हम और उसके फल में आसक्ति न करें, अपनी बुद्धि को सम बनाए रखें उसके फल के साथ। तो ये जो है ये बुद्धि जो है निश्चयात्मिका बुद्धि कहते हैं इसको। इसी को स्थिर मति कहते हैं, इसी को जो है वो कर्मयोग कहते हैं। तो ऐसा करोगे अर्जुन तो उसका फल दूसरा मिलेगा। वही भगवान बता रहे हैं कि अस्थिर विचार की कामी पुरुषों की बहुबुद्धि नामी, और जो पुरुष
अस्थिर विचार के हैं, उनकी जो है वो निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती भगवान में, और ना ही कोई दृढ़ निश्चय, कर्मयोग के प्रति दृढ़ निश्चय करने की उनमें क्षमता होती है। बल्कि ऐसे जो कामी पुरुष हैं, कामनाओं के मारे हुए हैं, उनकी बहुत तमाम बहुबुद्धि होती है। ये कर डालें, वो कर डालें, ये मिलेगा, वो मिलेगा, एक भी चीज़ नहीं सोचते। तो ऐसे लोग जो हैं वो कभी भी स्थिरमति रख ही नहीं सकते। अब भगवान आगे बता रहे हैं कि भोगलीन जो कर्मकांडी वेद वाक्य में प्रीति धरें। वेद हमारे यहाँ बहुत ही यूँ कहिए कि सबसे अधिक पुण्य ग्रंथ माने गए हैं। ये भगवान की वाणी है, कहे गए हैं। वेद से बड़ा कोई धर्म ग्रंथ हमारे सनातन धर्म में नहीं है। लेकिन उस वेद में भी एक कर्म कांडी जो है वो कांड है, एक विभाग है, उसका पार्ट है, जिसमें कर्म कांडों की व्याख्या की गई है। और कर्म कांड के जरिए मनुष्य को आचरण करना बताया गया है। तो वो जो है एक विधा वहाँ पर कर्म करने की बताई गई है। लेकिन सच पूछिए तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो स्थिर विचार वाले हैं, निश्चयात्मिका बुद्धि वाले हैं, जो जिनको वेद के बारे में पूरा ज्ञान है, वो उस कर्मकांडी वेद के वाक्य पर ध्यान नहीं देते। वो दरअसल जो है मनुष्य को मतलब कर्तव्य कर्मों को करने या धर्माचरण करने के लिए लगाने वाले वाक्य, उस रास्ते पर उसे लाने के लिए बने हुए हैं। जैसे कोई बच्चा होता है, अब ये गीता का बात नहीं है, ये अलग जो है भगवान ने समझाया है, वो बात मैं पेश कर रहा हूँ। या किसी दूसरे महात्मा ने बताया है कि जैसे कोई बच्चा होता है, उस किसी रोग से पीड़ित हो गया, दुख से जो है वो परेशान है, उसके लिए औषधि आप लाए, संजोग से वो दवाई कड़वी है, तीत है, तो आप उसे वो खिलाओगे तो वो नहीं खाएगा, उसको मुंह में डाल भी दोगे तो उगिल देगा, पानी के साथ डाल दोगे तो उल्टी कर देगा। और अब आप क्या सोच रहे हो कि ये खा ले तो इससे ठीक आ जाए, पर वो जो है वो ऐसे ठिका नहीं सकता। तो आप जो है दवाई उसके पेट में चली जाए, उलट के बाहर न आए और पच जाए, बच्चा ठीक हो जाए, इस लक्ष्य को पाने के लिए आप उसमें मिठाई मिला के बच्चे को खिला देते हो, शहद में मिला के खिला दोगे, किसी दूसरी मीठी चीज़ के साथ खिला दोगे, या दवाई खिला करके तुरंत मीठा खिला दोगे, ताकि वो दवा उसके अंदर जाके हजम हो जाए और निष्फल न जाए। ऐसा आप करते हो ना, तो वो खा लेता है। तो जो मिठाई का सहारा आपने लिया, शहद का सहारा लिया, ये क्या हुआ? ये शहद या मिठाई उसको जो है उसके रोग को दूर करने का साधन नहीं है। ये साधन किस चीज़ का है कि उस बच्चे को दवाई खिलाने में सहायक साधन है। वैसे ही हमारे वेदों में जो है कर्मकांडी कांड जो है वो विभाग जो है वो क्या बताता है कि आप ये कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये कर्म करोगे तो पुण्य मिलेगा, और ये कर्म ऐसे ऐसे किया जाता है, ये यज्ञ है, ऐसे करोगे तो आप देवलोक में जाओगे, आप ये अश्वमेध यज्ञ करोगे तो इतना बड़ा पुण्य मिलेगा, आप 100 अश्वमेध यज्ञ करोगे तो इंद्र हो जाओगे, इंद्रासन इंद्रलोक पूरा आपका हो जाएगा। तो ये सारी बातें जो हैं या प्रलोभन जो हैं, ये कर्मकांडी विभाग की बात है वेद के। और वेद में ये बातें इसलिए बताई गई हैं कि ताकि आप जो है अच्छे कर्म में लगो। यज्ञ करना क्या है? पुण्यात्मक कर्म है, अच्छा कर्म है। और जो है वो दूसरे अच्छे कर्म जो बताएगा कि इसको ऐसे करो तो ये सुंदर फल मिलेगा, वो सब अच्छे कर्म हैं। तो आप जहाँ पर एकदम ऐसे हो, मूढ़ हो
या आप जो है प्रमादी हो, या आप जो है तामसी प्रवृत्ति को हो, दौड़ दौड़ आपका मन पाप कृतियों में लग रहा है, तो आपको इस पुण्य कृति के रास्ते पर लाने के क्या तरीके हैं? आपको वो मिठाई दिखाई जाती कि आप अगर ये कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग में आपको खूब बढ़िया जो है विमान मिलेगा, उस पर बैठ करके इच्छा से चलने वाला वो विमान होगा, जहाँ चाहोगे उड़ के चले जाओगे, वो आपकी आज्ञा मानेगा। आपको खूब सुंदर सुंदर अप्सराएं स्त्री के रूप में मिलेंगी, आपको वहाँ का सुंदर भोजन मिलेगा, आपको वहाँ पर बढ़िया तकिया गद्दा सोने रहने के लिए मिलेगा, बढ़िया महल मिलेगा, और नंदन वन जैसा उपवन मिलेगा विहार करने के लिए। वहाँ जो है आप मंदाकिनी जैसी गंगा में स्नान कर सकोगे। ये सब चीज़ें वहाँ पर बताई जाती हैं कि स्वर्ग में जाओगे तो ये सब मिलेगा। तो ये प्रलोभन दिया जाता है कि ताकि आप अच्छा कर्म करना तो शुरू करो, एक आदत तो बने, इस रास्ते पर तो कदम बढ़ाओ। तो वो अच्छे कर्म की शुरुआत के लिए कर्मकांडी विभाग वेद में बना हुआ है। और जो लोग कर्मकांडी वेद वाक्य तक ही सीमित रहते हैं, वो सच में पूछिए तो वो विद्वान नहीं है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि भोगलीन जो कर्मकांडी वेद वाक्य में प्रीति धरें। जो भोगलीन है, भोगों में रुचि रखते हैं, तरह तरह के सुख भोग में, है ना, रुचि रखते हैं, उनकी इच्छा बार बार यही होती कि इस तरह का सुख मिले, इस तरह का सुख मिले, खाना पीना पहनना ओढ़ना मेहराब लड़का सब बढ़िया मिले। तो वो जो है वो वेद के कर्मकांडी वाक्य में विश्वास करते हैं। और उनको क्या, उनके लिए क्या होता कि स्वर्ग से बढ़ कोई वस्तु न होती जो ऐसी प्रतीत करें। ऐसे लोग क्या सोचते हैं कि स्वर्ग से बढ़िया तो कोई लोक नहीं है, कोई जगह नहीं है, स्वर्ग ही सबसे सुंदर है, वहाँ जाके आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है। ऐसा सोचेंगे, ऐसा विश्वास करेंगे तो अविवेकी, अगली लाइन है, अविवेकी वे मधु बोली से लोगों में अनरीति भरे। वो बुद्धिमान नहीं है, विद्वान नहीं है, विवेकी नहीं है, वो अविवेकी हैं, वो मूढ़ हैं। वो आम जनता में जो है अपनी मीठी मीठी बोली से अनरीति भरते हैं, अन्याय भरते हैं, उनके साथ न्याय नहीं करते, उन्हें जो है वो गलत रास्ते पर ले जाने का उपाय करते हैं। क्योंकि स्वर्ग तक जाने का रास्ता जो है, स्वर्ग पाने का जो उपाय है वो गलत है। वहाँ से फिर मोक्ष कहाँ मिलेगा? मोक्ष तो वहाँ से फिर से लौट के आना पड़ता है। तो जन्म मृत्यु सुख, जन्म मृत्यु फल सुख प्रदायिनी विधियों की ही गीत करें। ऐसे लोग जो है जनता से वही बात बताएंगे कि जो है बार बार जिसके फल स्वरूप आप बार बार जन्मो और मरो, बार बार जन्मो और मरो, उसी में लगे रहो। तो जो ऐसा करते हैं कर्मकांडी लोग जो है वेद वाक्य के उस कर्मकांड विभाग का विवेचन करके आपको उसी रास्ते पर लगाते हैं, स्वर्ग का लालच देते हैं, वो गलत करते हैं। उनकी निश्चयात्मिका बुद्धि यानी दृढ़ विश्वास विशुद्ध है जुबानी कृष्ण अर्जुन के प्रति, होती नहीं ब्रह्म में सत्य सदा यह उक्ति जुबानी कृष्ण अर्जुन के प्रति। ऐसे लोगों की ब्रह्म में, परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, दृढ़ विश्वास नहीं होता, वो ब्रह्म को पाने के रास्ते जो हैं उस पर नहीं चलते। आगे भगवान कहते हैं कि तीनों गुण के कार्य रूप सब भोग और तत्साधन है, करते चारों वेद सर्वथा उनका ही प्रतिपादन है। ओहो आसक्तिहीन तू उनमें हर्ष शोक दुंदादन है, ब्रह्म ही लीन स्वाधीन हृदय से हो यह उत्तम साधन है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो जितने भी भोग हैं और भोग को पाने के लिए जो साधन हैं
वो सब तीनों गुणों के कार्य रूप हैं। सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, इनके ही कार्य। आप सात्विक कार्य करेंगे तो पुण्य मिलेगा, आप राजसिक कार्य करेंगे तो आपको जो है वो भोग विलास की वस्तुएं मिलेंगी, और तामसी करेंगे तो आपको दुख प्रदायिनी नरक यातनाएं मिलेंगी। तो तीनों गुण यानी तीनों प्रकार की प्रवृत्तियों के अंदर जो आप काम करते हैं वही ये तीनों के कार्य रूप कहलाते हैं। तो भोग लीन तीनों गुण के कार्य रूप सब भोग और तत्साधन है। तीनों जो सारे भोग और उनके साधन, उनसे संबंधित लोग, ये सब तीनों गुणों के कार्य रूप हैं। और करते चारों वेद सर्वथा उनका ही प्रतिपा, और चारों वेद के जो कर्म कांडी विभाग है वो उसी का प्रतिपादन करता है कि यही काम करो तो ये मिलेगा। लेकिन हो, अब मैं कहता हूँ अर्जुन कि हो आसक्तिहीन तुम उनमें, तुम उसमें आसक्तिहीन हो जाओ, उधर बिल्कुल लगाव मत करो, उसकी इच्छा से कोई कर्म न करो कि स्वर्ग मिले और आनंद मिले, भोग विलास मिले, है न। क्योंकि हर्ष शोक द्वंद्वादन, हर्ष और शोक ये सब तमाम तरह के द्वंद्व हैं। इन द्वंद्वों में पड़ करके आदमी मुक्त नहीं होता। और ब्रह्मलीन स्वाधीन हृदय से हो या उत्तम साधन है। तुमको क्या करना है? तुम ब्रह्मलीन हो और स्वाधीन हृदय से हो, यही सबसे उत्तम साधन है। भगवान का चिंतन करो, उनमें मन लगाओ, और मन को जो है इधर उधर भटकने न दो, निश्चयात्मक रूप से उसी में लगाओ, दृढ़ विश्वास के साथ लगाओ, दूसरी तरफ देखो ही नहीं, यही सबसे उत्तम साधन है। हे अर्जुन, ऐसा करने से तुम जो है आगे अच्छे फल को प्राप्त हो। कौन सा फल? ये फल नहीं, अरे फल परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। तो पाने धरने से बैराग, यानी जोग क्षेम का त्याग, जो बानी कृष्ण अर्जुन के प्रति कर ले हो जाएगी तेरे मन की शुद्धि, जो बानी कृष्ण अर्जुन के प्रति। हे पार्थ, तू पाने धरने में बैरागी हो जा, ये इच्छा न रख कि ये चीज मिल जाए, और फिर आगे ये इच्छा न रख कि ये मिली हुई चीज मेरी सुरक्षित रहे। इसी को पाना धरना कहते हैं, इसी को जोगम क्षेमम, वहाँ में हम जो आपका LIC का ट्रेड चिन्ह है वो यही है कि जोग माने जोड़ना, वो ये चीज पावे वो चीज पावे, सब इकट्ठे करें, तो ये जो है जोग है। और फिर ये हमारा कोई दूसरा न ले जाए, सुरक्षित रहे, और हम इसे भोगेंगे आगे चल के, अभी थोड़ा थोड़ा भोगेंगे, ये भावना क्षेम है। तो जोग क्षेम का त्याग कर दो, कुछ भी पाने की इच्छा न रखो, और फिर उसे जो है वो सुरक्षित रखने की इच्छा न करो, इन दोनों का त्याग कर दो, तो तुम्हारे मन की शुद्धि हो जाएगी। तब तुम उस रास्ते पर नहीं भटकोगे, वेद के कर्म कांडी वाक्य के चक्कर में नहीं पड़ोगे। आगे भगवान कहते हैं कि रखता अल्प प्रयोजन उनमें जो वेदों को जान लिया, क्षुद्र जलाशय को ना ताके जो सागर जल पान किया, है तेरा अधिकार कर्म तक तू क्यों फल तक मान लिया, अतः अनिच्छा तज सुकर्म में जो वंचित ही ठान लिया। समता सिद्धि असिद्धि में आनी, और कर कर्तव्य कर्म पहचानी, जो बानी कृष्ण अर्जुन के प्रति होता है समत्व ही जोग झूठ ना रत्ती, जो बानी कृष्ण अर्जुन के प्रति कहते कर्मयोग विज्ञान विषय की गति, जो बानी कृष्ण अर्जुन के प्रति। जो इस वेदों के रहस्य को जान लेता है, वो इस वेद के उस विभाग पर से बिल्कुल ध्यान नहीं देता, उससे कोई प्रयोजन नहीं रखता, उधर
मन नहीं ले जाता, अपना चित्त ही नहीं ले जाता। कैसे? कैसे कि जो समुंदर देखे है, महासागर देखे है, वो छोटा मोटा गड्ढा देख पड़ जाए उसके रास्ते में तो उधर झांकता भी नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा जलाशय देख चुका है। तो वो छोटे मोटे गड्ढे को किसमें पानी भरा है, ये है वो है, उसे नहीं निहारता। वैसे ही जो ब्रह्म से संबंधित निश्चयात्मिका बुद्धि रख लिया, ब्रह्म से लगाव कर लिया, भगवान से लगाव कर लिया, वो फिर जो है वो स्वर्ग फर्ग जैसे छोटे मोटे पुण्य द्वारा प्राप्त होने वाले लोकों की तरफ नहीं देखता। तो इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारा तो अधिकार कर्म ही तक है और तुम फल तक कैसे मान लिए? तुम्हारा काम क्या है? कर्तव्य कर्म करो। इस समय तुम्हारा कर्म धर्म युद्ध करना है, उसे करो। और तुम फल के बारे में क्यों सोचते हो कि ये माधव, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे पितामह हैं, इनको मैं नहीं मारना चाहता, इनको मैं मार डालूंगा तो रक्त से सिक्त मुझे अर्थ और काम मिलेगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तुम क्या जानो, ये तो सब फल है। कर्म तो केवल तुम्हारा यहीं तक सीमित है कि युद्ध करो। उन्हें मार डालोगे कि नहीं मार डालोगे ये तो फल हुआ उस युद्ध का। पता नहीं मार पाओगे कि नहीं मार पाओगे, तुम्हें क्या मालूम। तो इसलिए फल तक अपना अधिकार मत मानो, केवल कर्म ही तक तुम्हारा अधिकार है। इसलिए तुमने अपने निजी कर्म में, स्वकर्म में, जो आपका कर्तव्य कर्म है, धर्म युद्ध लड़ना, उसमें तुमने अनिच्छा व्यक्त की कि मैं लड़ूंगा नहीं, से कदाप नहीं लड़ूंगा। ये अनुचित ठान है तुम्हारे, अनुचित जो है जिद है, इसको छोड़ दो और अपने कर्म की सिद्धि और असिद्धि दोनों में समता की दृष्टि रखते हुए अपने कर्म को करो, है ना। क्योंकि हे अर्जुन, यही समता की दृष्टि ही समत्व योग है, यही कर्म योग है, ये कर्म के बंधन को काटने वाली है। तो अति निकृष्ट से काम कर्म होता समत्व बुद्धि के आगे, हैं अत्यंत दीन जो बनते हेतु फलों का दुविधा में, पाप पुण्य सब इसी लोक में समबुद्धि जोगी त्यागे। अतः धनंजय तू सब तज समबुद्धि योग का आश्रय ले। भगवान श्री कृष्ण इस बात पे फिर बल दे रहे हैं कि जो सकाम कर्म करता है, कामना से कर्म करता है कि ये कर्म हम करेंगे, ये हमारी कामना पूरी होएगी, है ना, फल की इच्छा रखता है, तो वो कर्म करना बहुत ही निकृष्ट है। किसकी तुलना में? समत्व बुद्धि के योग कर्म की तुलना में। यानी कोई कर्म जब करता है तो फल चाहे तीता मिले चाहे मीठा मिले, दोनों में हम समान रहेंगे, हमें उसकी चिंता नहीं। ये समत्व बुद्धि है, समत्व योग है। और इस भावना के आगे कि ये हम करेंगे तो ये फल पाएंगे, ये सकाम कर्म है, ये बहुत ही उसकी तुलना में निकृष्ट है। और जो लोग ऐसा सोचते हैं वो बहुत दीन हैं, जो फलों का हेतु बनते हैं कि हम कारण ये काम करेंगे, इस कारण से ये फल पाएंगे, वो बहुत ही दीन है। इसलिए अतः धनंजय तू सब तज समबुद्धि योग का आश्रय ले। हे धनंजय, तुम सारी चीज़ों को इनका परित्याग करके समबुद्धि योग का आश्रय लो। इससे क्या होगा कि कर्म का बंधन तोड़ी बहावे और जन्म बंधन से मुक्ति पावे। जो बानी कृष्ण अर्जुन के प्रति पावे, परम धाम कर ले जो ऐसी युक्ति। जो बानी कृष्ण अर्जुन के प्रति तुम अपने कर्म का बंधन तोड़ दो और जन्म के बंधन से, उसके फल स्वरूप जन्म के बंधन से मुक्ति पा जाओगे। जो भी ऐसा कर लेता है, ऐसी युक्ति, ऐसा उपाय कर लेता है, वो परम धाम को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन तो लांघ जाएगा जब तू पारथ महामोह का ये दलदल। सुने अनसुने लोकों और परलोकों के सब भोग प्रबल।
विचलित बुद्धि विविध वचनों से तेरी प्रभु में बने अचल, हो जाएगा मिलन तेरा तब उनसे नित्य और अविरल। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये मोह का बहुत बड़ा दलदल है जो हमको सकाम कर्म में लगाता है। तो जब तुम जो है वो निष्काम भाव को अपना लोगे तो तुम इस सकाम कर्म योग के सकाम कर्म वाले दलदल को लांघ जाओगे। और जब इसे लांघ जाओगे और सुने और अनसुने लोगों के अच्छे अच्छे भोगों की बात भूल जाओगे, तब तुम्हारी जो बुद्धि है, जो तरह तरह के वचनों को सुन करके विचलित हो गई है, वो भगवान में अचल स्थापित हो जाएगी। वो इधर उधर फिर नहीं भटकेगी, ना कोई भ्रम होगा पैदा, ना किसी तरफ आपकी रुझान जाएगी, सुचान जाएगी। केवल भगवान का ही आपको जो है एक लक्ष्य आपके सामने रहेगा। और ऐसा जब तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी, भगवान में दृढ़ विश्वास हो जाएगा, निश्चयात्मिका बुद्धि बन जाएगी, तो तेरा उस प्रभु से, उस परमात्मा से मिलन हो जाएगा और नित्य मिलन हो जाएगा, अविरल मिलन हो जाएगा। वो फिर बीच में खंडित नहीं होगा। इतना जब भगवान समझाए तब अर्जुन की कुछ समझ में आया, तो हाथ जोड़ के बोले कि अर्जुन कहे श्री भगवान, लक्षण कहिए सभी बखान, जो वाणी कृष्ण अर्जुन के प्रति, कैसे चले फिरे यो बोले स्थिर मति, जो वाणी कृष्ण अर्जुन के प्रति। अर्थ खुला हुआ है। अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, उस व्यक्ति के लक्षण हमको बखान करिए, हमें बताइए कि जिसको आप जो है स्थित प्रज्ञ कह रहे हैं, स्थिर मति वाला कह रहे हैं, निश्चयात्मिका बुद्धि वाला कह रहे हैं, वो कैसे चलता फिरता, उठता बैठता, बोलता है, उसके क्या लक्षण है, हमको बताइए। तब भगवान ने उसको जो है बताया कि अपने मन की सभी कामना का जो विधिवत त्याग करे, अहो संतुष्ट अपनी आत्मा में आत्मा से अनुराग करे, सुख दुख में अति सुखी दुखी ना, और गुस्सा भय अनुराग करे, शोक करे ना, अशुभ वस्तु पा अशुभ पाए न लाप भरे, इंद्रियों को विषयों से भाई, समेटे जो कछुए की नाई, जो वाणी कृष्ण अर्जुन के प्रति, स्थित प्रज्ञ कहा जो सो जाए स्थिर मति, जो वाणी कृष्ण अर्जुन के प्रति, स्थित प्रज्ञ कहा सो जाए स्थिर मति, जो वाणी कृष्ण अर्जुन के प्रति। हे अर्जुन, जो अपने मन की सारी कामना, सारी इच्छा को जो है वो एकदम से त्याग दे, कोई भी इच्छा नाम की चीज ना रखे और अपनी ही आत्मा में संतुष्ट रहे। जो कुछ उसे ईश्वर की कृपा से, भाग्य से जो भी है, जो उसे मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे और परमात्मा से अनुराग करे। सुख दुख में न अति सुखी दुखी ना, जब सुख आए तो बहुत सुखी ना अनुभव करे और दुख आए तो बहुत दुखी ना अनुभव करे, और गुस्सा भय और राग इनसे लगाव न रखे, ना गुस्सा करे, क्रोध करे, ना किसी से डरे और ना किसी से विशेष लगाव रखे, शोक करे ना, अशुभ वस्तु पा अशुभ पाए न लाभ भरे। कोई अशुभ वस्तु मिल जाए तो दुखी न हो, और कोई शुभ वस्तु, अच्छी वस्तु मिल जाए मज़ेदार, तो फिर जो है वो उसकी खुशी में अलाप न भरने लगे। ऐसा जो है लक्षण होता है स्थित प्रज्ञ का। इंद्रियों को विषयों से भाई, समेटे जो कछुए की नाई। कछुआ अपने चारों गोड़ और मूड़ बाहर करके चलता रहता है, लेकिन जैसे ही उसे किसी संकट की का आभास होता है, तैसे ही वो अपना हाथ गोड़ मूड़ सब
उस कवच के अंदर खींच लेता है। वैसे ही जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य होता है वो अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर से खींच के अपनी आत्मा में रमता है। किसी भी विषय को देख करके उसकी इंद्रियां उस तरफ भागती नहीं, ललचाती नहीं, उधर दौड़ने का प्रयास नहीं करती। तो ऐसा जो मनुष्य होता है उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं, उसी को स्थिर मति कहते हैं। तो विषयों को इंद्रियों से अपनी जो नर ग्रहण नहीं करता, विषय निवृत्त होते पर वह आसक्ति निवृत्त नहीं करता, और आसक्ति सहित विषयों को त्यागे स्थिर मत की यह नरता। सुने अर्जुन आसक्ति रहे पर इंद्रिय और मन जो करता, हर ले बलात्कार से मन यत्नरत यद्यपि साधक जन, जो वाणी कृष्ण अर्जुन के प्रति चाहिए यत ध्यान में मम पारायण स्थिति, जो वाणी कृष्ण अर्जुन के प्रति। भगवान समझा रहे हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हुए। उन्होंने कहा कि जो आदमी ऐसा है कि अपने इंद्रियों को तो विषयों की ओर से खींच लिए, किसी विषय में इंद्रियां उसकी नहीं जाके चिपक पा रही हैं, लग पा रही हैं, ना किसी अच्छी चीज़ को देख रहा है, सुंदर रूप को, तो आँखों को उधर से मोड़ लिया, देखा नहीं। किसी जो है वो अच्छी बात कहीं मीठी मीठी सुनाई दे रही है, मन को अच्छी लगने वाली, जबकि वो जो है ऐसी बात नहीं है, मतलब मोहने वाली बात है। किसी धर लीजिए रमणी की मधुर और सुंदर वाणी है, तो उसको सुनने के लिए उसके कान लालायित हो रहे हैं, तो कान को उधर से मोड़ ले, उसकी वाणी में के सुनने की तरफ ध्यान न दे। तो ऐसे जो अपने विषयों से अपनी इंद्रियों को तो खींच लेता है पर मन को नहीं खींचता, तो वो स्थित प्रज्ञ नहीं है। वो क्या होता है कि उसके इंद्रियां खींच लेने से, इसको कहते हैं हठ धर्म, यानी हम जो है हठ धर्मी हैं, हठ पूर्वक जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को विषयों से तो खींच लिए, कंट्रोल कर लिए, पर मन को जो है कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उससे जो है उसको उनका चिंतन कर रहे हैं बार बार। भले उस रमणी की ओर हम देख नहीं रहे हैं आँख से, लेकिन मन हमारा वहीं बार बार जा रहा कि वो सुंदरी यहाँ है, ऐसी है, वैसी है, या वो गा रही है या बोल रही है या किसी को बुला रही है, तो उसकी बात कितनी प्यारी है, तो कान उधर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन मन बार बार उसे सुनने को कह रहा है, उधर भाग भाग जा रहा है। तो ये मन जो है वो, इसका कंट्रोल हम नहीं कर पाए। तो ऐसा व्यक्ति जो इंद्रियों को हठात रोक लेता है पर मन को नहीं रोकता, तो उसकी इंद्रियां तो निवृत्त हो जाती हैं पर मन निवृत्त नहीं होता। और जो जिसका मन निवृत्त नहीं होता, उसकी स्थिति क्या होती है? भगवान कह रहे हैं कि सुन अर्जुन आसक्ति रहे पर इंद्रिय और मन जो करता। जो स्थित प्रज्ञ है वो विषयों से इंद्रियों को ही नहीं खींचता, अपने मन को भी खींच लेता, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। मन एक बार सपने में भी उनका चिंतन नहीं करता, तो मन भी जो है अनासक्त हो गया उधर से। पर अगर कोई ऐसा नहीं कर पाया, इंद्रियों से तो अनासक्त है पर विषयों से मन से आसक्त है, तो क्या होता है? वो कह रहे हैं भगवान कि अगर ऐसा है तो हर ले बलात्कार से मन यत्नरत यद्यपि साधक जन, यद्यपि वो यत्न कर रहा है कि हम उस विषय से लगाव न रखें, लेकिन वो विषय जो है बलात्कार उसके मन को अपनी ओर खींच लेती है, जबरदस्ती बलात्। अब वो जा कर के उसमें चिपक जाता है, मौका पाते ही सबकी आंख में तो देखते हुए वो इंद्रिय और मन को अनासक्त बनाए है, लेकिन मन अनासक्त नहीं है, तो वो मौका पाते ही चुप्पे से वहाँ जाके भिड़ जाता है और इस तरह से उसकी वो पतन हो जाता है। वो क्या करता है कि सफल नहीं होता, वो स्थित प्रज्ञ नहीं है।
तो इसलिए हे अर्जुन, अगर तुम अनासक्त बनना चाहते हो, अपनी इंद्रिय और मन पर अपना कब्जा चाहते हो, तो तुम्हें ध्यान में मेरी पारायण स्थिति बनानी पड़ेगी। यानी मेरा ध्यान करो, अपने मन को हरदम मुझ में लगाए रखो, विषयों में मत लगाओ। विषयों के चिंतन ही उनमें आसक्ति उपजाते हैं, और आसक्ति से बने कामना अगर विघ्न पड़ जाते हैं। क्रोध उपज दे मूढ़ भाव जो स्मृति को भरमाते हैं, और बुद्धि नाश होती तब जन निज स्थिति से गिर जाते हैं। विषय में हमारी जो है, किसी विषय में आसक्ति कब बनती है? जब हम उसे विषय का चिंतन करते रहते हैं, बार बार अपने मन में संबंधित विषय के बारे में ही सोचते रहते हैं, तो हमारी आसक्ति उस विषय से बन जाती है। और फिर जो है हमारा मन कहीं दूसरी जगह चैन नहीं पाता, वो संबंधित विषय में ही जाके लगता है। और हम फिर बलात् जो है बने जबरदस्ती हम उस विषय से चिपकने की कोशिश करते हैं। और जब उस विषय को पाने या चिपकने की कोशिश करते हैं, तो अगर उसमें कोई विघ्न पड़ गया, कोई रुकावट आ गई, किसी तरह की बाधा आ गई, मान लीजिए किसी स्त्री से संपर्क करना है, हमारा मन उसकी ओर लगा हुआ है, और हम जो है उसके लिए फिर शरीर से जो है प्रयत्न करना चाहे कि उससे मिल लें, तो कोई उसमें रोक पैदा हो गई, किसी ने बाधा खड़ा कर दिया, तो हमारी कामना में जब बाधा पैदा हो जाती, कामना पूरी नहीं होती, तब हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है। और वो जो क्रोध है हमें मूढ़ भाव देता है, यानी हमारी बुद्धि नाश कर देता है, हमारी स्मृति नाश कर देता है। हम ये नहीं सोच पाते कि हमें क्या करना चाहिए था और हम क्या कर बैठने जा रहे हैं। तो बुद्धि नाश होती, क्रोध जो है बुद्धि को नाश कर देता है, और तब जन निज स्थिति से गिर जाते हैं। अपनी तपस्या की या साधना की बड़ी भारी ऊंचाई पर अगर पहुंच चुके हैं, तो जो है उस ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं। बिल्कुल जो आपको उदाहरण दिया विश्वामित्र जी का, वो उधर लीजिए, है ना। तो किंतु जो स्थित प्रज्ञ सुज्ञानी, विषयों में विचरे मन मानी, जो बानी कृष्ण अर्जुन के प्रति रंचो वाच न उसको विषय बास की लगती, जो बानी कृष्ण अर्जुन के प्रति। हे पार्थ, लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है, जो ज्ञानवान है, ज्ञानी पुरुष है, वो अपने मन और इंद्रियों को इस तरह से अपने बस में रखता है कि विषयों की तरफ जाने कौन का है, विषयों के बीच में ही अगर वो हरदम विचरण करता रहे, फिर भी उसे विषय वास का कोई असर उस पर नहीं होता, कोई भी विषय उसे प्रभावित नहीं कर पाते। जैसे नारद जी तपस्या कर रहे थे तो कामदेव अप्सराएं उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे तब वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, भगवान नर नारायण तपस्या कर रहे थे तब ये कामदेव और जो कामिनियाँ कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तो वही बात है कि वो विषय वासना, विषय वास माने उनके बीच में रहना तक जो है उसको निष्प्रभाव होता है, उसको जरा सा भी प्रभावित नहीं कर पाता। तो मन इंद्रिय के बस अयुक्त नर की न भावना होती है, तद्विहीन वो शांतिहीन, और शांति ही सुख सजोती है। विषयों में विचरण करती इंद्रिय जो मन संग होती है, इकले करवा बुद्धि हरण जो नाव वायु भर लेती है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अयुक्त मनुष्य है, जिसके जो है इंद्रिय और मन उसके बस में नहीं है, उसकी कोई अच्छी भावना नहीं होती, और जब उसके अंदर सद्भावना नहीं होती तो वो शांति का अनुभव नहीं करता, वो शांति से हीन हो जाता है। और जिसके अंदर शांति नहीं होती उसे आत्म सुख नहीं मिलता। परिणाम क्या होता है कि जो इंद्री मन के साथ विषयों में विचरण करती है, वो इंद्री जो है जबरदस्ती उसका हरण करके उस विषय में ले जाके लगा देती है।
कैसे? जैसे नाव जो है वो चलती है नदी में, तो अगर आंधी आती है ना, तो भले खेवैया दूसरी तरफ ले जाए, पर आंधी अपनी ओर उसको हर ले जाती है, खींच ले जाती है। तो इस तरह से ये जो है वो स्थित प्रज्ञ और जो है कामी पुरुषों की इस तरह की स्थिति होती है। तो नाना नदियों के जल से जो सिंधु न विचलित हो पाए, सकल भोग बिन मोह जनाए, स्थिर मत में खो जाए। अहंकार स्पृहा रहित जो इच्छा ममता दो नाए, ब्रह्म पाप प्राप्त नर की स्थिति परम शांति को पाए। विचलित कभी नहीं वह होता, अवंत तो गत्वा हरि में खोता। सो बोली घन श्याम की भली, राधे श्याम शरण में मत बिरहा में तोली। सो बोली घन श्याम की भली, अपने सखा शिरोमणि अर्जुन हित जो निकली। सो बोली घन श्याम की भली, तो माई सरस्वती तू की हो प्रयोजन पूर्ण। दूसरा कर्म योग अध्याय, कहे भगवान कृष्ण समझाए नाय सिर, युद्ध सुक्षेत्र में सुने धनंजय सूर। तो इस प्रकार ये हमारा बिरहा जो है कर्मयोग का से संबंधित दूसरे अध्याय को पूरा करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में यही उदाहरण दिया कि जैसे महासागर होता है, उसमें एक नहीं अनेकों नदियाँ, उफनाती नदियाँ, बाढ़ी हुई नदियाँ अपना सारा पानी ला करके उसमें उड़ेलती हैं, गिराती हैं। और जबकि वो अपने स्थल वाले क्षेत्र में एक ही नदी बहुत बड़ी बाढ़ ला देती है, तमाम जो है हानि गांव गांव डुबा देती। लेकिन समुद्र में जाके वैसी हजारों नदियां गिरती हैं, पर समुद्र जो है अपनी सीमा से एक अंगुर भी ज़्यादा नहीं हो पाता। उनका पानी उस एक अंगुर भी बाढ़ नहीं दे पाता, वो बढ़ता नहीं है और ना उससे घटता है। उसी तरह से जो स्थित प्रज्ञ है, स्थिर मति वाला जो बुद्धिजीवी है, उसमें सारे प्रकार के भोग, उनके लोभ, लालच, उत्साह, जो आसक्ति है, वो सब उसमें समा जाते हैं, निहित हो जाते हैं, उसी में गायब हो जाते हैं और उसको कुछ भी उस पर प्रभाव नहीं डाल पाते। सारा अहंकार अस्पृहा रहित जो इच्छा ममता दोनों है, वो अहंकार और अस्पृहा से रहित होता है। उसकी इच्छा ममता सब धूल गई रहती हैं, वो ब्रह्म को प्राप्त हो गया रहता है। ऐसा ब्रह्म प्राप्त पुरुष होता है वो, और वो परम शांति को पाता है, कभी भी विचलित नहीं होता और अंत तो गत्वा वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो हे अर्जुन, तुम जो है वो कर्म के बंधन को काटने के लिए इस कर्म योग का आश्रय लो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अपने दूसरे अध्याय में अपने शिष्य अर्जुन को समझाए। अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने भी आप लोगों को उसे बता दिया, समझाने की पूरी कोशिश की। मेरी गलतियां क्षमा करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे।